आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार, इसका एक बड़ा जबरदस्त खेल है इनका। जब ये चाहते हैं ये ठीक है तो वो ठीक होता है, और जब ये कहते हैं वो ठीक वाला चीज खराब है तो खराब मान लेनी चाहिए। यानी ये अपने ही बयानों पर किस तरीके से घिर जाते हैं आज आपको दिखाऊंगा। दरअसल आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक ये तालिबान का जिक्र करके अपने ही देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा करते थे। तालिबान तालिबान तालिबान। एक तो मंत्री ऐसे थे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजने की सलाह देते थे इस देश के मुसलमानों को। लेकिन अब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी साहब आए तो उनके स्वागत सत्कार में सारी हदें पार कर दी। मैं ये नहीं कहता गलत है, बिल्कुल होना चाहिए कि किसी भी देश के साथ अगर हमारे देश के संबंध सुधरते हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है, गलत नहीं है। लेकिन क्या 3-4 साल पहले जो बीजेपी के अब भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने जो बयान दिए थे उस पर माफी मांगेंगे? खबर यही नहीं है। मुत्ताकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमारे देश की महिला पत्रकारों को बुलाया नहीं, बॉयकॉट कर दिया, एक तरीके से प्रतिबंध लग गया। जबकि बीजेपी कहती है महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, तो अब इस पर जुबान नहीं खुल रही। एक बीजेपी का नेता नहीं बता रहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो किसने उनको परमिशन दी है। हमारा देश है ना, हम तो अपने देश में महिला पत्रकार सबको एक समान मानते हैं ना। लेकिन जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां आकर ऐसा किया तो उसके बाद इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? वो बात अलग है कि अपने मुल्क के मुसलमानों को ज्ञान की पंजीरी भी बांटेंगे और तमाम तरह के नीति नियम बनाएंगे उनके लिए। लेकिन जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे तो वो खुल्लम खुल्ला जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या यही है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले आपको बता दें 7 दिन के भारत के दौरे पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी साहब आए हैं। खबर यह भी है कि काफी सहयोग, और देखिए होना भी चाहिए। जब एक मसले पर पाकिस्तान के साथ हमारी कैसे संबंध किसी छिपा हुआ है सबको पता है। अब ऐसे में अफगानिस्तान एक मजबूत साथी है, गलत नहीं है। अफगानिस्तान एक मजबूत साथी होना चाहिए। मुझे लगता है सब देशों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। और जिस तरह के हालात पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने थे, जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है एक एक देश को अपने पाले में लाकर इस पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई जाए। अफगानिस्तान एक बहुत मददगार देश बनेगा इसमें पाकिस्तान के लिहाज से, और यह हो रहा है, सरकार कर रही है, गलत नहीं है। लेकिन सरकार आज कर रही है, आज से पहले जो दिए गए थे बयान, क्या उन पर माफी मांगी जाएगी? पहले तो ये वाला बयान सुन लीजिए इनका, सुनिए क्या कहते हैं। जाएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। अब बताइए, शब्दावली थी इनकी, तालिबान का समर्थन करते जा रहे हैं बेशर्मी के साथ। और ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, एस जयशंकर मौजूद हैं अफगानिस्तान ये, और ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री नहीं है, सिर्फ तालिबान सरकार है वहां पर तालिबानियों की। अब तालिबानी है ना, अब बेशर्म कौन कौन नहीं ये पूछ लिया जाए एक बार। दरअसल क्या है, मैंने इनको, आप इनके पुरानी चीजों को देखिए। जीएसटी पहले विरोध किया, फिर सत्ता में आए तो जीएसटी थोप दिया, फिर दोबारा जब फजीयत होती दिखी, सब तरह के दाव खत्म होते नजर आए तो जीएसटी कम करके खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली कि हमने जीएसटी थोपी थी, उसे हमने कम कर लिया और ये हमने बहुत बड़ा एहसान किया। और सारे मंत्री विधायक सब लगा दिए गए, मुख्यमंत्री सड़क पर दौड़ा दिए गए, बताओ जनता को कि हमने कितने परोपकारी किस्म के व्यक्ति हैं। मतलब पहले वो गलत, फिर वो सही, फिर वो गलत, मतलब खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। आगे इनका भी बहुत सारी चीजें इनकी अगर कहानियां सुनाने बैठ जाए तो पता लगेगा कि क्या क्या। कभी इस चीज को सही बताते हैं, फिर उसे गलत बता देते हैं, खुद ही अपने फैसलों से वापस आ जाते हैं। 3 कृषि कानून लाते हैं, फिर उनसे बिफर जाते हैं। ये तमाम चीजें इनके काम में है। अब आप सोचिए, अपने देश के मुसलमानों के लिए 3 तलाक याद आ जाता है, इन्हें बुर्का और हिजाब याद आ जाता है, ये तमाम चीजें याद है, उससे आजादी दिलानी है। लेकिन मुत्ताकी साहब ने जब यहां पर आकर, भाई साहब ने हमारे देश की महिला पत्रकारों को अपमानित किया। मैं अपमान ही मानूंगा। आप अपने देश में क्या करते हैं आई डोंट नो, और हम जानना भी नहीं चाहते। और कम से कम हमारे देश को, सरकार को इस पर सवाल उठाने चाहिए थे, कहना चाहिए था आपने कैसे किया। यह नहीं हो सकता था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करिए, कोई जरूरत नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, नहीं कह देते, कहते, लेकिन नहीं, इनका दोहरा रवैया है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, फिर ट्रंप ने आंखें दिखाई तो चीन के साथ बैठ गए, और जो चीन पहले जिस चीन के नाम पर हमारे देश के नागरिकों को जो आलोचना करता था उसे कोसा जाता था, फिर वे चीन पसंद आने लग गया। सोचिए कैसे करके ये अपने ही कही हुई बातों से बिफर जाते हैं। अगला देखिए, सुहासिनी हैदरमी है और स्मिता शर्मा है। Now, no woman journalist invited in the press conference by Muttaqi. No reference to the horrible plight of Afghan girls and women under Taliban regime in opening remarks of EAM Jaishankar or the joint statement issued after talks. उन्होंने कहा इसके बारे में अब कोई बात नहीं। सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, और ये बयान पहले भी दिए जाते रहे अलग अलग नेताओं से कि तालिबानी कैसे महिलाओं के साथ करते हैं। जयशंकर ने इस पर बात क्यों नहीं बात की? क्यों? बड़ी चिंता बस आपको अपने ही देश के मुसलमान, आपको अपने ही देश के विपक्ष, उस पर तालिबान का टैग लगाना है, लेकिन असली तालिबानी आएंगे तो उनके सामने कुछ नहीं बोलना, चुप, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, चुप, इनसे कुछ नहीं कहना, चुप। क्यों? ये तमाशे सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए, गुमराह करने के लिए थे, बेवकूफ बनाने के लिए थे, ये तमाम चीजें करनी जरूरी थी। अब आइए देखिए, स्मिता शर्मा के लेकर सुहासिनी हैदर भी लिखती हैं, व्हाट इज इवन मोर रिडिकुलस इज दैट द तालिबान foreign minister is allowed to bring their abhorrent and illegal discrimination against women to India. और हमारी देश की सरकार कहती है तालिबान डेलीगेशन का फुल प्रोटोकॉल से स्वागत कर रही है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, बिल्कुल अतिथि होते हैं, आना है आए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत समारोह सब करिए, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि हमारे देश के नीति नियम के खिलाफ कोई भी गतिविधि हमारे देश में करे। नहीं कर सकते आप, कोई हो, ये तो अफगानिस्तानी है, चीन से लेकर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं करेंगे, कोई नहीं। हमारे देश की चीजों से खेलो। हमारे देश के लिए हमारे नागरिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ये जरूरी नहीं है। हमारे देश की महिलाओं का अपमान हुआ, इस पर बात नहीं हो रही, इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही आज। आइए अगली खबर देखिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी गुरुवार को 7 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे पर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मुलाकात की। द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता, सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दे उठाए गए, तमाम चीजें हुई। मुत्ताकी ने आश्वासन दिया अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। एक विवाद में भी जुड़ गए वो। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई थी, और यह सब कुछ महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान वाली सरकार करने दे रही थी। आइए ये व्यक्ति का देखिए, इनका ये अमित मालवीय है, ये ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले। ये 2022 में ज्ञान देते थे बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर। तालिबान ऑफ्टन सिटिंग ए फंडामेंटलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ हैज सेवरली कर्टेल्ड वुमेन्स राइट टू प्रेस फ्रीडम। ये तमाम आए बाएं साएं सब लिख दिया। कितनी नैतिकता है साहब, कितनी। और जब वो हमारे यहां करे तो तब से भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको मैंने कहा ना, इनको सब चीज की दिक्कत है। इन्हें पाकिस्तान के हिंदुओं की दिक्कत है, वो परेशान है। बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनकी दिक्कत है, वो क्यों परेशान है। अपने देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो है उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं। क्या हो रहा है उस पर कोई बातचीत नहीं करनी। सलाह किसको, चिंता किसकी सता रही है? जो अफगानिस्तान की महिलाएं थी उनकी चिंता सता रही थी बीजेपी के नेताओं को, योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित मालवीय को। लेकिन जब उसने, उनके ही विदेश मंत्री ने हमारे देश में आकर हमारे ही देश की महिला पत्रकारों को अपमान किया, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं। सोच लीजिए, ये राष्ट्रभक्ति का राग लापते हैं, ये महिला शक्ति की बात करते हैं, नारी वंदना की बात करते हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, ऐसे सशक्त करेंगे। और जाते जाते खबर देखिए, 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की है। बहरहाल कुछ साल पहले अगर तालिबान का नाम लेकर कुछ भी लिख देता था तो एफआईआर हो जाती थी, लेकिन अब देखिए हालात क्या है। तालिबान से दोस्ती भी हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अफगानिस्तान के साथ करके गलत नहीं है, किसी भी देश के साथ हो, लेकिन ये हमारा देश है। इस देश के अंदर के कानून हम तय करेंगे, इस देश के अंदर हम बताएंगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है ना, कोई और नहीं। नमस्कार।